हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीलिंग फैन के बारे में। पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें 3 टिप्स ऐसे देने वाले हैं जिसके द्वारा आप खुद अपने सीलिंग फैन को चेक कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, उसका कैपेसिटर बदल सकते हो, उसकी जो मोटर की वाइंडिंग होती है वो चेक कर सकते हो कि मोटर आपकी जो पंखे की मोटर है वो जली हुई है या खराब हो चुकी है, वो आप चेक कर सकते हो। उसके लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ऐसा एक 4 तार वाला टेस्ट लैंप बना लेना है। और ये कैसे बनाओगे, अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप देखकर आप बना सकते हो। आप घर पर आपका सीलिंग फैन चेक कर सकते हो। चलिए देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सीरीज लैंप है ये आपको बनाना है। और बनाने के बाद आपको इसकी 2 वायर आपको लगा देनी है किसी भी मेन सॉकेट में, यानी जहां पर आपका सॉकेट चलता है कोई पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देना है। तो हमारे सामने ये बोर्ड है एक ऐसा, तो इसमें से 2 वायर हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दो वायर बच गई, इसको हम ऐसे टच करते हैं तो हमारा जो लैंप है वो ऐसे टच करने से दोनों वायर को ग्लो करता है, जलता है। तो अब आपको ये फैन अगर चेक करना है तो देखिए ऐसे आप चेक करोगे। यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, देखिए हर एक पंखे में होता है। उसके जो ये 2 टर्मिनल होते हैं उसमें आप ऐसे टच करो इसको, सीरीज वाले दोनों तार को। देखिए इसको यहाँ टच करोगे, देखिए पंखा घूमने लग गया, यानी कि हमारा जो पंखा है सीलिंग फैन है वो बिल्कुल सही है। देखिए ऐसे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो हुआ जब जब आपका सीलिंग फैन सही होता है, यानी कि आपको पता चल गया आपका पंखा सीलिंग फैन सही है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अक्सर हम जब ऐसे पंखे का कैपेसिटर बदलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी वायर कहाँ लगानी है हमें। तो इससे आप 2 चीजें सीखोगे, एक तो ये कि कैपेसिटर कैसे बदलते हैं, और एक ये कि जो पंखा है वो आप कैसे चेक करोगे। तो इसके कनेक्शन हम पूरे हटा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों कनेक्शन हमने हटा लिया। ये कैपेसिटर हमारा जो मोटर के अंदर से 4 तार आई होती है, देखिए ये चारों तार हैं, जिनमें 2 तो लाल कलर की है, 2 पीले कलर की, यानी 4 तार होती है, जिसमें 2 होती है स्टार्टिंग की और 2 होती है रनिंग की। ठीक है, तो इनमें आपको कैसे पहचानना है कि कौन सी तार किसकी है, और आपको पहले पंखा चेक करना बता देते हैं। देखिए सबसे पहले पंखा चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको वही फॉर्मूला अपनाना है। फॉर्मूला क्या है कि आपको ये जो सीरीज लैंप है हमारा, जो टेस्ट लैंप हमने बना के रखा है, इसको इसमें दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सॉकेट में, दोनों तार को। और यहाँ पर आप इसको चेक करोगे कैसे, वो देख लीजिए लैंप जल रहा है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, पंखा चेक करने के लिए जो 4 तार वाला पंखा होता है, मोटर के अंदर से 4 तार आई होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ये जो दोनों तारें हैं इनको आपको कनेक्ट करना है। पीली जो तार है मान लीजिए, या कोई भी कलर हो सकता है, कलर कोड के हिसाब से आपको दोनों तारों के ये दोनों दोनों तारें टच करनी है। देखिए ऐसे, तो आपका जो लैंप है, जो टेस्ट लैंप है, सीरीज लैंप है, वो देखिए ऐसे मीडियम ग्लो करेगा। ठीक है, वैसे ही सेम आपको दूसरी जो तार है दूसरे कलर की, यहाँ पर लाल कलर की है, ये देखिए इसमें भी मीडियम ऐसे ग्लो कर रहा है हमारा जो सीरीज लैंप है वो। ठीक है, अगर ऐसे आपका फैन मीडियम ग्लो करता है सीरीज वाले लैंप में, फैन की जो वायरिंग है अंदर से आई हुई, ये देखिए मीडियम ग्लो कर रहा है ये भी, और ये भी मीडियम ग्लो कर रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए, यानी एक तार पीले रंग वाले ले लीजिए, एक तार लाल रंग वाले ले लीजिए, तब नहीं चल रहा है इसका मतलब सही है। अब दूसरी पीले रंग वाली लेते हैं और दूसरी लाल वाली ले लेते हैं, अब भी सही है। अगर इसमें आप क्रॉस कनेक्शन चेक करते हो, ऐसे मान लीजिए पीले और लाल को लगा रहे हो तब आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, और ऐसे भी पीले लाल को लगा रहे हो तो भी आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब मोटर की जो वाइंडिंग होती है अंदर, जो तारें अंदर लगी होती है, उसमें खराबी आ सकती है। अब आपको क्या करना है, अब एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है चेक करनी, अर्थिंग। अगर इसकी जो मोटर है अंदर वो अर्थ हो जाती है किसी वजह से, तो आपका जो सीलिंग फैन है वो करंट मारना शुरू कर सकता है आपके। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और उसको कैसे चेक करोगे, यहाँ पर एक तार, ये दोनों तारें हमारी सीरीज लैंप की, इसमें से एक तार यहाँ लगा लीजिए और दूसरी तार इसकी बॉडी की लगानी है, जो पंखा है हमारा, आप यहाँ लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ लगाते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है। ठीक है, आप नट के भी लगा सकते हैं, ये जो नट लगे होते हैं यहाँ पर, इसके भी लगा सकते हो। अगर यहाँ ऐसे लगाने से, अगर आप ऐसे लगा रहे हो, ऐसे चेक कर रहे हो, यहाँ पर एक बॉडी के साथ, यहाँ पर और एक तार के साथ और एक बॉडी के साथ अगर अटैच कर रहे हो ऐसे, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब आपका सीलिंग फैन अर्थ हो चुका है। कई बार क्या होता है, चलता है पंखा लेकिन अर्थ हो जाता है, और आपके घरों में बारिश के समय में करंट आ जाता है, या वैसे भी आपके घर में करंट आने लग जाता है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो देखिए हमने ये मोटर की जो वाइंडिंग है वो आपको चेक करना सिखा दी है। यहाँ पर आप ऐसे ऐसे टच करिए, लाल तार के दोनों तारें टच कीजिए, ये वाली सीरीज लैंप वाली, और यहाँ पर पीले वाली को टच करिए, तो आपका जो लैंप है वो ग्लो करेगा, लेकिन मीडियम ग्लो करेगा। अब देखिए आपको कनेक्शन सिखाते हैं, उससे पहले आप कैपेसिटर चेक कीजिए, बहुत जरूरी है कैपेसिटर चेक करना। यहाँ पर एक कैपेसिटर जो हमने लगा रखा था इसमें, इसके जो ये सीरीज लैंप वाली दोनों तार है ऐसे टच कीजिए, क्या होगा, आपका बल्ब मीडियम ग्लो करेगा। अगर ये कैपेसिटर खराब है तो बल्ब आपका फुल चलेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए मीडियम चल रहा है। आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, इसको किसी सॉकेट में लगाकर आप इसमें ऐसे टच करोगे, यहाँ पर टच कर देते हैं, देखिए यहाँ लोहे के टच करते हैं, ये देखिए ऐसे साउंड कर रहा है, आवाज कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है दोस्तों। और अब आपको इसके कनेक्शन बता देते हैं, देखिए कनेक्शन कैसे करोगे। यहाँ पर 4 तारें होती है, ठीक है। अब 4 तारों में से आप क्या करें, 4 तारों में से 2 कलर की तार, ठीक है, हम यहाँ ले रहे हैं पीले कलर की और लाल कलर की। ठीक है, यहाँ पर पीले रंग वाली और लाल रंग वाली को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब बच के हमारे पास 2 तारें और, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तारों को इस जो कैपेसिटर है हमारा, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, समझ गए आप।
तो ऐसे आपको ये कनेक्शन करने हैं, काफी सिंपल है। यहाँ पर जो 2 तारें आई थी, 4 तारें आई थी मोटर की, उसको अंदर से हमने यहाँ पर 2 तारें लाल और पीले रंग वाली को जोड़ दिया। यहाँ पर 2 तारें जो बची थी मोटर वाली, उसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपको इस कनेक्टर में लगाने से पहले चेक करना है इस तार के साथ, यानी टेस्ट लैंप की तार के साथ चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे, आपको ये जो मेन करंट है वो किसको देना है, 2 तारें ये जो आपस में हमने कनेक्ट किए मोटर से जो अंदर से आई थी, और एक तार जो रेड कलर की तार मोटर से आई थी और एक कैपेसिटर के साथ लगी थी। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है, यहाँ पर एक तार यहाँ लगाइए और एक तार यहाँ लगाइए। तो अब आपका पंखा अगर यहाँ नीचे रखे रखे ऐसे घूम रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, ये देखिए ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन आपको बदलने पड़ेंगे। आपका पंखा जब चलेगा तो यहाँ पर उल्टा चलेगा ये। ठीक है, हवा देगा नहीं, हवा जाएगी छत के ऊपर, यानी छत की तरफ हवा जाएगी। अब आपको इसको कनेक्शन कैसे करना है वो देखिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो तारें हैं, कौन सी, जो लाल रंग की तार है मोटर से आई है, उन तारों को चेंज कर देना है। कैसे करोगे, ये पहले ये वाली लाल हटा लेते हैं। ठीक है, लाल का ध्यान रखना आपको, और ये हटा लेनी है। ठीक है, यानी लाल यहाँ लगी थी और ये लाल यहाँ लगी थी। अब आपको क्या करना है, ये जो पीले रंग वाली तार है, ठीक है, इसको आपको कनेक्ट कर देना है यहाँ पर इस लाल के साथ। ठीक है, और इस तार को कनेक्ट कर देना है इस कैपेसिटर वाली तार के साथ। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। अब चेक करते हैं दोबारा से, यहाँ पर ये जो सीरीज वाली तार है इसको लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं, तो देखिए हमारा जो पंखा है वो ऐसे, यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब यह पंखा छत पर लगेगा तो यह सीधी हवा देगा, बिल्कुल सही हवा देगा। ठीक है, देखिए ऐसे घूम रहा है। तो यह इस प्रकार से हम कनेक्शन कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कनेक्टर में इसकी वायर लगा देते हैं। और कनेक्टर में वायर सिंपल है, आपको कैसे लगानी है, देखिए ये जो तार है जो मोटर के अंदर से आई है, सबसे पहले आपको इसको लगाना है कनेक्टर के अंदर। जो ये कनेक्टर होता है, और कनेक्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर 3 टर्मिनल है। तो सबसे ऊपर वाले में हम जो मोटर के अंदर से 2 तारें हमने कनेक्ट किए, देखिए ये वाली जो मोटर के अंदर से आई थी लाल और पीले रंग की, उसको हम यहाँ लगा देते हैं। यानी सबसे ऊपर सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा हमारा, ताकि हम इसको यहाँ पर लगा सके। सबसे अच्छा काम और पहला काम ये है। ठीक है, दूसरा काम आप क्या करेंगे, ये जो पीले रंग वाली तार है ये है, यानी ये स्टार्टिंग की होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाली हम यहाँ लगा देते हैं। एक तार इसकी कैपेसिटर के साथ हमने कनेक्ट कर रही है, और यहाँ पर लगाएंगे इसको जो सेंटर में बीच में जो नट दिख रहा है, यानी इसको कोई भी पावर सप्लाई नहीं देनी होती है हमें। ठीक है, तो इसको हम लगा देते हैं बीच में। तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया सेंटर में। और अब लगाएंगे हम ये जो रेड कलर की तार है जो एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हमने कर रखी है, देखिए। ठीक है, और इसको लगा देते हैं हम यहाँ पर सबसे नीचे वाले टर्मिनल पर। ध्यान से देखिए आप, ये तार थोड़ी छोटी हो चुकी है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको लगा देते हैं सबसे नीचे वाले में, देखिए यहाँ पर ये लगा देंगे सबसे नीचे वाले टर्मिनल पर लगा देंगे, जो कनेक्टर का सबसे नीचे वाला टर्मिनल है इस पर। ठीक है, इस प्रकार से हमने कनेक्शन अभी कर लिए हैं, आपने देख लिए होंगे। अब जो मेन आपकी वायर है, जो न्यूट्रल और फेज होता है, जो पंखे की 2 तारें होती है, उनको लगाना है आपको यहाँ पर। तो ये दोनों तारें हम यहाँ लगा देते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ लगाते हैं तो देखिए पंखा हमारा चल रहा है, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब हम आपको चला के दिखाते हैं, ये दोनों तारें यहाँ एक बार जोड़ देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए हमने कनेक्शन है दोनों वायर के कर लिए हैं, जो न्यूट्रल और फेज पंखे को मिलती है। और अब हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं टेस्टर से। ठीक है, और फिर आपको चेक करवाते हैं, देखिए मेन तार लगा देते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं। देखिए तो ऐसे हमारा जो फैन है ये चलता है। देखिए थोड़ा सा तार ऊंचा करना है हमें, तार इसके टच हो रहा है। ये देखिए ऐसे हमारा जो फैन है वो चलता है। अब हमने ये जो पंखा है ये सीरीज में चलाया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो बल्ब है ये मीडियम चल रहा है, लेकिन पंखा हमारा सही स्पीड में चल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आपका फैन चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, खराब है या सही है। और आप ये सीरीज वाला जो लैंप है ये बना लीजिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हो, कर रहे हो, या नहीं भी सीख रहे हो, या पुराने मिस्त्री भी हो, तब भी आपको ये जो लैंप है काफी काम आएगा आपके। ठीक है, इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हो, पंखा आपका चेक कर सकते हो, कैपेसिटर लगा सकते हो, मोटर ठीक है या खराब है वो भी चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।